Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspapers. So first article is related to Bhojshala. So first point regarding this article and Bhojshala Kamal Maula mosque case, इसके important points क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट अभी डायरेक्शन आई है, क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्टेड किया है, ऑर्डर दिया है बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कि आप फुली इम्प्लीमेंट कीजिए अपना ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 14 जुलाई ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट, अथॉरिटीज़ को अरेंज करना है एक सेपरेट ओपन स्पेस नियर दी भोजशाला कमल मौला मॉस्क कॉम्प्लेक्स सो दैट जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ऑफ़र करे फ्राइडे या जुम्मा प्रेयर बिटवीन 1 PM एंड 3 PM एज अ टेम्परेरी अरेंजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, कोर्ट ने ये भी नोट किया है कि जो लोकेशन है वो सजेस्ट की गई है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन वो अराउंड 2 किलोमीटर अवे है, मतलब दूर है, विच वॉज नॉट इन लाइन विद अर्लियर डायरेक्शन, जो कि पहले जो अर्लियर डायरेक्शन था जो आया था उससे अलाइन नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट, जो बेंच है वो लेड बाय किसने लीड किया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, उनके साथ जस्टिस जोयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन, जिन्होंने एम्फसाइज़ किया है कि उनका जो प्रीवियस ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए कम्प्लीटली। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट रूलिंग। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या रूल किया था या क्या रूलिंग आई थी उनकी? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो भोजशाला कॉम्प्लेक्स है वो एक टेम्पल डेडिकेटेड है गॉडेस वाग देवी या सरस्वती। इसने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था 2003 के ACI मतलब एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑर्डर, जिसमें परमिट किया गया था शेयर्ड वर्शिप बाय हिंदूज़ एंड मुस्लिम। द कोर्ट ने फिर रूल किया कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप या स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 1991 है वो इस पर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि जो साइट है वो प्रोटेक्टेड है अंडर द एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन एक्ट 1958 के अंदर। सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 ऑफ द 1991 एक्ट एक्सक्लूड करता है, मतलब इसको बाहर करता है प्रोटेक्टेड एंशियंट मॉन्यूमेंट जो कवर है अंडर द 1958 लॉ के अंडर। नेक्स्ट पॉइंट, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है? जो साइट है वो क्लोजली एसोसिएटेड है विद राजा भोज फ्रॉम 1010-1055 EC मतलब कॉमन एरा ऑफ परमारा डायनेस्टी से। जो राज भोज है मतलब राजा भोज है उन्होंने इस्टेब्लिश किया था इसको एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर संस्कृत लर्निंग विद द टेम्पल। किसको डेडिकेट किया था? गॉडेस सरस्वती जी को। इसकी आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है या इम्पॉर्टेंस क्या है? जो कॉम्प्लेक्स है उसने प्रिजर्व करके रखा है 2 सर्पबंधा मतलब सर्पेंटाइन स्ट्रक्चर लाइक पिलर इंस्क्रिप्शन जो वैल्यूएबल है फॉर अंडरस्टैंडिंग संस्कृत ग्रामर एंड लैंग्वेज। जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृतिक लैंग्वेज में जो मेनली प्रेज करता है लॉर्ड विष्णु के कुर्मा या टॉर्टॉइज अवतार को। संस्कृत ड्रामेटिक इंस्क्रिप्शन जो एट्रीब्यूटेड है टू रॉयल ट्यूटर मादाना जो कार्व्ड है नियर मिहराब। ए ब्यूटीफुली कार्व्ड आइडल ऑफ गॉडेस सरस्वती जिसको वाग देवी बोला जाता है वो डिस्कवर्ड हुआ था ड्यूरिंग द एक्सकावेशन मतलब जब खुदाई वगैरह हुई होगी इन द अर्ली 20th सेंचुरी, और उसको अभी भी रखा गया है। कहाँ रखा है? नाउ केप्ट इन द ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में। मुस्लिम कम्युनिटी का व्यू क्या है? मुस्लिम कम्युनिटी बोल रही है कि जो आइडेंटिफाइज है द साइट एज द कमल मौला मॉस्क। मुस्लिम कम्युनिटी का ये मानना है कि जो आइडेंटिफाइज फाइंड आउट हुए हैं वो किससे रिलेटेड है? कमल मौला मॉस्क से। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, अगर इस व्यू के अकॉर्डिंग हम अगर देखें जो मॉस्क है वो इस्टेब्लिश्ड हुई थी अंडर 1306 एंड 1307 कॉमन एरा में ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। Next article is related to environmentally fragile zone. So first point regarding this article, India ने दोबारा से once again face कर रहा है concern over safety of infrastructure project in Himalayan region में आफ्टर जो एक्सीडेंट हुआ है एट द तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो चल रहा था इन सिक्किम में। ड्यूरिंग टनल एक्सकावेशन मतलब जब टनल की एक्सकावेशन हो रही थी या खुदाई हो रही थी जो वर्कर थे उन्होंने रिपोर्टेडली इनकाउंटर्ड किया मतलब उनको एक्सपोज हुए अ सस्पेक्टेड मीथेन गैस पॉकेट में, जिसके कारण सीरियस अंडरग्राउंड इमरजेंसी एंड रेजिंग क्वेश्चन अबाउट सेफ्टी प्रिपेयर्डनेस।
जो तीसरा बेसिन है वो लाइज है कहाँ सिचुएटेड है, इन हाईली सेस्मिक एंड जियोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन में, बहुत ही सेंसिटिव जोन में वो सिचुएटेड है, जहाँ पर फ्रैक्चर्ड रॉक और अंडरग्राउंड गैस पॉकेट इंक्रीज़ होती हैं, जो इंक्रीज़ कर देती हैं रिस्क जिससे एसोसिएटेड होता है विद द टनल एक्टिविटीज़ या टनलिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट पॉइंट, जो प्रेजेंस ऑफ मीथेन इन सच टेरेन, अगर प्रेजेंस है मतलब मीथेन का इन जैसे इलाकों में टेरेन में, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि हाउएवर मेजर कंसर्न इज़ वेदर कि जो प्रोजेक्ट है उसको प्रॉपर जियोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट या हजार्ड मैपिंग और गैस मॉनिटरिंग सिस्टम या वेंटिलेशन मेजर बिफोर एक्सकवेशन किया गया था कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपर्ट जो है वो स्ट्रेस कर रहे हैं या एम्फसाइज कर रहे हैं कि हमको नीड है आप एग्ज़ामिन कीजिए वेदर जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं या इन्वायरमेंटल कंडीशन है अप्रूव्ड हो ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग, जो इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो एट द साइट। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है, सेवरल जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं अलॉन्ग दी तेस्ता रिवर कॉरिडोर पे वो स्ट्रेच हैं, मतलब कहाँ से लेके सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, जो मेनली लोकेटेड हैं इन इन्वायरमेंटली सेंसिटिव हिमालयन लैंडस्केप पे। नेक्स्ट पॉइंट, जो रीजन की जो वल्नरेबिलिटी है वो बिकम एविडेंट, हमको ये क्लियर दिख गया था कब ड्यूरिंग दी 2023 साउथ लोहांग जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया था, जिसके कारण सीवियरली डैमेज हुआ था तीसरा थर्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और जिसके जो कॉज हुआ था सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी डाउनस्ट्रीम। जो तीसरा सिक्स प्रोजेक्ट है वो लेटर केम अंडर NHPC, जिसको प्राइवेट्स डेवलपर फेस कर रहे हैं फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ एंड वॉज अनएबल टू कंटिन्यू द प्रोजेक्ट। वे फॉरवर्ड क्या है, क्या सजेशन है, जो इमीडिएट प्रायोरिटी शुड रिमेन सेफ रेस्क्यू ऑपरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर ड्यूरिंग सच इमरजेंसीज। तो इमीडिएट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि जो सेफ रेस्क्यू ऑपरेशन और प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर तुरंत मिलना चाहिए ड्यूरिंग सच इमरजेंसीज। एट द सेम टाइम उसी के साथ साथ जो इंसिडेंट है उसको लीड नहीं, शुड लीड टू अ कम्प्रिहेंसिव, मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग एंड इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ टनल सेफ्टी, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एंड कंप्लायंस विद इन्वायरमेंटल क्लियरेंस कंडीशन होना चाहिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट, फ्यूचर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं इन जैसे फ्रेजाइल या सेंसिटिव हिमालयन इकोसिस्टम में उनको सपोर्ट करना चाहिए बाय स्ट्रॉन्गर इन्वायरमेंटल असेसमेंट। पहले आप असेसमेंट कीजिए कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट करने लायक है या नहीं। एडवांस मॉनिटरिंग, पहले से मॉनिटरिंग कीजिए, एडवांस मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड, जिससे रिड्यूस हो डिज़ास्टर रिस्क।